जब तक मनोज का ये सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। दिनकर की इन्हीं पंक्तियों को लेकर समर में उतरे हैं शंकर जी सुलियावास, जो कि पुजारी सेवक महासंघ के सीकर जिला अध्यक्ष हैं, जिनका ये कहना है कि अधिकार खोकर बैठे रहना ही महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपनी बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप एक प्रांतीय अधिवेशन करवा रहे हैं 2024 यानी 18 अक्टूबर को खाटू श्याम जी में। तो सबसे पहले तो आपका भारत प्रेस पर स्वागत है। नमस्कार, स्वागत। एक प्रश्न मस्तिष्क में बार बार आता है कि पुजारी सेवक महासंघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजस्थान में लगभग 50,000 मंदिर हैं जिनके पुजारियों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उन पुजारियों के आजीविका के साधन, उन पुजारियों का जो है उनकी जो डोड़ी भूमि की ज़मीनें हैं उनका खुर्द-बुर्द होना, 13/12/91 के राज्य सरकार के आदेश तहत पुजारियों के मंदिर की डोड़ी भूमि से नाम जो विलोपित कर दिए गए थे राजस्थान सरकार। ये डोड़ी भूमि क्या है? डोड़ी भूमि जो परंपरागत राजा महाराजाओं के समय से जो मंदिर थे गाँव में, जैसे ठाकुर जी के, सीताराम जी के, जानकी वल्लभ जी के, उनकी पूजा जो परिवार करते थे, उन पुजारियों को तत्कालीन जागीरदारों द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा उनके जीवन यापन के लिए खेती करके जो जमीनें दी गई थी खेती के लिए, उस जमीन को डोड़ी भूमि बोलते हैं। मंदिर माफी कह सकते हैं। मंदिर माफी भी कह सकते हैं। मंदिर माफी की ज़मीनों से जो खेती होती थी उसमें से जो अनाज होता था, उस अनाज से भगवान को भोग लगा करके और पुजारी अपने परिवार का पालन पोषण करता था, भगवान को भी भोग लगता था। भगवान को भोग लगाने के लिए ही वो ज़मीनें दी हुई थी। 1963 में जब ये जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट हुआ, उस समय सभी पुजारियों को उन ज़मीनों के एवज में जो है वो जागीरदारी प्रथा समाप्त होने पर मंदिर पुजारियों के उसमें नाम अंकित थे। मूर्ति मंदिर ठाकुर जी पुजारी, खातिरदारी कह सकते हैं उसको। मूर्ति मंदिर का संरक्षक मानते हुए खातिरदारी दी हुई। मंदिरों के जमाबंदी में पुजारियों के नाम अंकित थे जी। लेकिन 1993 में 91 में स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत ने इसमें अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट करके पुजारियों के जमाबंदी से नाम विलोपित कर दी गई, सारी जमीनें केवल मूर्ति मंदिर कर दी गई। उसके बाद से किसी भी पुजारी का उसमें मालिकाना हक तो रहा नहीं, और सारे जो गांव में प्रभावशाली जातियां थी उन जातियों द्वारा पुजारी, चूंकि परिवार में गांव में 1 या 2 परिवार होते हैं, लेकिन जो प्रभावशाली जातियां हैं उन्होंने उन जमीनों पर कब्जे जमा लिए, तक क्योंकि राजस्व में पुजारियों का कहीं भी नाम अंकित नहीं था। 1991 के एक्ट के बाद में 2018 में तत्कालीन वसुंधरा जी की सरकार में देवस्थान राज्य मंत्री रेणुवा जी थे। उस समय 2018 में एक परिपत्र निकाला गया। उस परिपत्र में यह है कि पुजारियों की जो मंदिर से संबंधित जितनी भी जमीनें हैं उनका तहसील में एक अलग से रजिस्टर का संधारण किया जावे। उस रजिस्टर में मूर्ति मंदिर का नाम और पुजारियों का नाम अंकित किया जावे, ताकि पुजारी को वो सारी सुविधाएं मिल सके जो एक किसान को मिलती है, जिसमें जैसे बिजली का कनेक्शन है, मंदिर में जल का कनेक्शन है, मंदिर भूमि में जो भी किसानों को सुविधाएं मिलती है, जैसे तारबंदी है, फार्म पॉन्ड की सुविधा है, और फसली जो है ऋण है, सब ये खाद बीज की सब्सिडी है, कृषि उपकरणों की सब्सिडी है। ये उस 2018 के आदेश में राज्य सरकार ने ये किसान मानते हुए सुविधाएं दी है। क्योंकि 2018 से लेकर के 2024 के बीच में इस आदेश की अनुपालना आधे से ज़्यादा राजस्थान में अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए इस पुजारी सेवक संघ का गठन किया गया है। 2018 का आदेश राज्य सरकार का जो है सारे जिला कलेक्टर और तहसीलदार उसको लागू करें और पुजारियों को मंदिर की ज़मीन में खातेदारी से लिंक करें। और 2021 में एक आदेश फिर जारी हुआ, जिसमें मंदिर की ज़मीनें जितनी भी उनको LR से लिंक कर ऑनलाइन किया जावे, क्योंकि आजकल जितने भी सरकारी जो है योजनाएं हैं वो ऑनलाइन जिनकी ज़मीन है उनको ही मिलती है। तो पुजारियों की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन पुजारियों के नाम ऑनलाइन करने का भी प्रावधान 2021 के एक्ट में है, लेकिन अभी तक राजस्थान में मात्र 25% इस प्रकार ही हुआ है। बाकी 75%
आज तक तहसीलदार और जिला कलेक्टरों के आदेशों के बावजूद भी ये आदेश लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पुजारियों को किसी भी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा दी किसानों को जो लाभ है वो इनको पुजारियों को नहीं मिल पा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि पुजारियों को, क्योंकि प्रोटेक्शन बिल है क्या? एक पुजारियों को प्रोटेक्शन बिल भी दिया जाए, क्योंकि 1991 से लेकर आज तक मंदिर हाँ चलने दो। क्योंकि पुजारियों के नाम उसमें तहसील में अंकित नहीं, मंदिर भूमि में अंकित नहीं होने की वजह से भूमाफियाओं द्वारा पुजारियों पर निरंतर हमले हो रहे हैं और लगभग इस पीरियड में 10-11 पुजारियों की हत्याएं हो चुकी है। तो इसके लिए आप सनातन बोर्ड चाहते हैं? सनातन बोर्ड चाहते हैं, पुजारी प्रोटेक्शन बिल भी चाहते हैं। अच्छा। जैसे कुछ दलित और पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार ने विशेष जो है सुरक्षा अधिनियम जो लागू, सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम लागू किए हैं, वही पुजारी प्रोटेक्शन बिल में होने चाहिए, ताकि पुजारी को एक तरह से संरक्षण मिले कि पुजारियों के साथ किसी भी प्रकार का जो है कोई भी हमला पुजारियों की मंदिरों की जमीन से कोई भी कब्जा नहीं कर सके। इसलिए पुजारी प्रोटेक्शन बिल की महती आवश्यकता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं देख रहा था आपका उसमें कि आपने मांगे जो उठा रखी है, उसमें यह है कि जो पुजारी है उनको आप ओबीसी में रखिएगा। ओबीसी में कैसे आएंगे? जैसे कोई ब्राह्मण पुजारी है तो वो ओबीसी में कैसे आएगा? पुजारी चाहे किसी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो एससी का हो, पुजारी मीन्स पुजारी होता है। पुजारी की सारे पुजारी वो जाति से नहीं है। पुजारी की जो कार्य प्रणाली है वो मंदिर की सेवा पूजा करना और मंदिर की सेवा पूजा में जो चढ़ावा आता है उससे जीवन यापन करना, या जो भी हिंदुओं के त्यौहार होते हैं जिसमें अन्य जातियां जो जिनको ओबीसी में डाला गया, जैसे धोबी है, नाई है, खाती है, कुम्हार है, वैसे ही ब्राह्मण वही कार्य ब्राह्मण करवाता है। तो ब्राह्मण की और उनकी जो जीवन यापन की शैली है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यजमानों के जो दक्षिणा पे और यजमानों द्वारा दी गई मेहनताने पर ही निर्भर है। इसलिए जो कार्य की प्रकृति है वो चाहे किसी भी प्रकार का पुजारी हो, सबकी है। क्योंकि नाथद्वारा के महंत, गोविंद देव जी के महंत, वो भी ओबीसी में आते हैं, तो फिर एक गाँव में बैठा गरीब ब्राह्मण ओबीसी में क्यों नहीं? इसलिए हमारी ये मांग है। उस मांग को मानते हुए पिछले इनके जो है सामाजिक न्याय मंच के आंदोलन में ये बात उठाई गई थी, तो उस मांग को सरकार ने मानते हुए, तो आपने पुजारी कल्याण बोर्ड के सामने रखा था। पुजारी कल्याण बोर्ड का चूंकि गठन ही नहीं हुआ, पुजारी कल्याण बोर्ड का कागजों में गठन हो गया, लेकिन पुजारी कल्याण बोर्ड का अभी तक न कोई अध्यक्ष बना है, न उनके सदस्य बने, न पिछली सरकार में बने, न इस सरकार में बने। पुजारी कल्याण बोर्ड, हमारी ये मांग है कि पुजारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि पुजारियों की जो भी समस्या है वो पुजारी कल्याण बोर्ड सरकार के सामने रखे। तो ये क्या ये बोर्ड ही उनको वेतन देता है? जो डोली भूमि आपने बताया भोग राशि वाले हैं, ये राज्य सरकार, ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान में लगभग 936 मंदिर हैं जो राज्य सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में आते हैं। उनमें पुजारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, लेकिन जो डोली भूमि या जो माफी भूमि है वो मंदिर लगभग 48,000 के आसपास है। ठीक है। उनमें राज्य सरकार द्वारा भोग की राशि दी जाती थी, वो भी ऊंट के मुंह में जरा नामात्र की, वो भी आजकल नियमों में उड़ जा करके वो भी बंद कर दी गई है। इसलिए डोली भूमि और जो है माफी भूमि की जमीनों को, मंदिरों को जितने भी ये भोग की राशि दी जाती है वो बढ़ाई जावे। और 10,000 मंदिर राजस्थान में राजकीय सहायता प्राप्त हैं, उनकी निजी आय का कोई साधन नहीं है उनके पास, लेकिन उनको तो मिल रहा है ना सरकार की ओर से, नाम मात्र का मिल रहा है 5,000-4,000 रुपए, जिसमें केवल उसका घी का दिया भी नहीं जला सकते, उसमें पुजारी का कैसे भरण पोषण होगा। इसलिए जो राजकीय सहायता प्राप्त मंदिर हैं उन मंदिरों को जो लगभग 30,000 रुपये महीना का जो है खर्चा दिया पुजारी को दिया जावे। और जो डोली भूमि के जो मंदिर हैं उनकी सारी जमीनों को मंदिर के नाम, जो पुजारियों के नाम उसमें जमाबंदी में जोड़े जावे और पुजारियों को सारी सुविधा दी जावे। 13/12/91 का अधिनियम निरस्त किया जावे। 2000 क्या है अधिनियम? 13/12/91 के अधिनियम में यह है कि जो है डोली भूमि या मंदिरों की जो भी जमीन है उसमें किसी भी पुजारी का नाम अंकित नहीं है, उन पुजारी के नाम हटवा दी गए। तो गांव में जो प्रभावशाली जाते हैं उस मंदिर में पुजारी परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत पूजा करता आ रहा है, उससे यदि द्वेष था तो उसको हटा करके किसी भी को पकड़कर पुजारी बना कर बिठा देंगे, वो जमीन वो भूमाफियों के नीचे चली जाएगी। क्योंकि वंशानुगत जो पुजारी हैं उनका ही नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनकी पीढ़ियों ने मंदिर की पूजा की है, भगवान की सेवा
पूजा की है। और पुजारी का दर्जा वैसे भी भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि सरकार पूजा भगवान को नाबालिग मानते हुए मंदिर की जो डोड़ी भूमि है उसमें जो है पुजारियों को संरक्षक बना रखा है। तो भगवान, हालांकि भगवान ही बड़ा होता है, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन भगवान भी पुजारी के भरोसे भोग जब भगवान के पुजारी लगाएगा तो ही भगवान का जो है वो पेट भरेगा, नहीं भगवान भी भूखा बैठा रहेगा। बिल्कुल, पुजारी भगवान को पुजवाता है। पुजारी भगवान को पुजवाता है, बिल्कुल। बिना पुजारी के जो है भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अभी एक बात करें तो महासंघ बना तब से लेकर अब तक कितनी जो भूमि है वो मुक्त करवाई गई है, जो पहले पुजारियों के पास थी लेकिन कब्जा कर लिया गया। कितना काम आपने किया? अभी मात्र लगभग 10-15% काम ऐसा हुआ है कि जो है मंदिरों की भूमि थी, जो भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे थे। क्योंकि देवस्थान बोर्ड जो गठित पहले से देवस्थान बोर्ड है राजस्थान सरकार का, उसमें अभी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। पहले सालासर के पुजारी भंवरलाल जी शर्मा देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष थे। उस समय से लेकर के अब तक राजस्थान में कम से कम 10-15% काम ये हुआ है कि मंदिरों की जो माफियाओं ने जो दबा रखी थी उनको नियंत्रण मुक्त कराया है और माफियाओं को बेदखल किया गया है और मंदिरों की भूमि पुजारी को जो संभाली गई है। इस पर अभी लगभग 85% ऐसी भूमियां हैं जो मंदिरों की है लेकिन भूमाफियाओं ने दबा रखी है। इसके लिए पुजारी महासेवक संगठन एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। उसी कड़ी में 18/10/24 को खाटू श्याम जी में जो है जयपुर चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर वालों की धर्मशाला खाटू श्याम जी जो सरकारी अस्पताल के पास में है, उसमें एक विशाल पूरे राजस्थान के पुजारियों का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। जिस सम्मेलन के जो है स्थानीय संरक्षक मोहनदास जी चौहान जो महंत हैं खाटू श्याम जी मंदिर के उनके संरक्षण में सारे जो है इसमें अधिवेशन में पुजारी संत महंत आमंत्रित किए गए हैं और इसमें जो है जो बड़े बड़े विद्वान जो इस बारे में जो अपनी अच्छी राय प्रकट सकें उनको बुलाया गया है। और देवस्थान राज्य मंत्री गोपाल राज्य मंत्री दोनों जोराराम जी को एक ही जो है मंत्री के पास दोनों विभाग हैं, क्योंकि ये दोनों विभाग परस्पर जुड़े हुए हैं। और राजस्व से संबंधित जितने भी मामले हैं उनके लिए हेमंत जी मीणा राजस्व मंत्री को आमंत्रित किया गया है। और क्योंकि कुछ मंदिर शहरी सीमा में है तो उनके लिए जो है ये जो यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खरा है उनको आमंत्रित किया गया है। और रेवासा पीठ के जो है राजेंद्र जी महाराज को भी कल आमंत्रित किया गया है। और जितने भी हमारे जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, पुजारियों के जो पथ प्रदर्शक हैं, उनको सबको आमंत्रित किया गया है। पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है। और जितने भी जो है पुजारी समाज से संबंधित जो राजकीय सेवा में उच्च अधिकारी है, उस पद पर है, जो विशेषज्ञ, उनको भी आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल। मैं कोषाध्यक्ष महोदय से एक सवाल ले लेता हूं। आप ये बताइएगा कि एक मांग आपने यहाँ रखी है कि खाटू श्याम जी जो मंदिर है उसको लेकर के आपने कहा कि मास्टर प्लान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उससे तो विकास होगा, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी बाबा तीर्थ स्थल है। यहाँ यात्री जड़ोला उतारते हैं और तीर्थ स्थल के हिसाब से तीर्थ स्थल इसको न कि पर्यटक स्थल बनाया जाए। पर्यटक स्थल बनने के बाद में खाटू श्याम जी की बाबा की जो आस्था है उसके अंदर फर्क पड़ेगा और जो जात जड़ोला वाले आते हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। और जैसे कि अभी वृंदावन में भी तो लागू है, लेकिन वृंदावन में भी वो वैसे का वैसे है। हरिद्वार के अंदर वो मास्टर प्लान लागू होते हुए बाहर की साइड के अंदर कुछ किया है, लेकिन न कि खाटू श्याम जी के अंदर छेड़खानी की जाए। मंदिर से छेड़खानी नहीं की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे बीच शंकर जी सुलेवास आए, पधारे, आपने अपने विषय को रखा। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।